हमारा दिमाग और हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारे जिस्म पे कैसा इफ़ेक्ट होता है। हम इस दिमाग से बहुत कुछ सीखते, समझते, इल्म हासिल करते, लेकिन हम ये नहीं समझते, ये सीखने की कोशिश नहीं करते कि इस दिमाग के साथ हमारी कम्युनिकेशन कैसे होती है। हम सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि हम खुद क्या हैं। ये आज तक टैबू है और हर बंदा इस चीज़ से घबराता है, अपने आप के बारे में, और स्पेशली सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज़ और अपना ऐसा नॉलेज जो कि इंसान को अपने बारे में कि माइंड क्या है और दिमाग कैसे काम करता है और उसके साथ हमें कैसे उससे हमें कैसे काम लेना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन क्या है। और अभी तक तो हम उस सेंचुरी में रह रहे हैं कि जहाँ पे ये टैबू है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द सब लोगों को मोटिवेट करें, एजुकेट करें कि वो कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो वो कंसर्न के पास जाएं। अगर गाड़ी ख़राब होती है तो उसके मैकेनिक के पास जाते हैं, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है तो इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं। इसी तरह कोई भी इश्यू होता है तो वो उसके कंसर्न के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमारे समझ से बाहर होती हैं, उसके सलूशन के लिए कभी भी उसके माहिर के पास नहीं जाते। अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं तो वो अपने ही किसी ऐसे दोस्त से और अपने ऐसे ही किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करेंगे जिनके उनका अपना नॉलेज इतना नहीं होता, तो वो फिर बायसनेस के बेस पे जो है ना उनको वैसे ही मशवरे देते हैं। बहुत ज़रूरत है कि इंसान को उस पर्सन के साथ पास जाना चाहिए जिसको इसके बारे में और इसके सलूशन के बारे में पता हो। तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इंसान को ये टैबू बने और ये अपने ऊपर लेबल लगाते हैं कि अगर हम किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाएंगे तो हम जो है ना अपने हमें ये लगेगा कि हम पागल हैं। हालांकि इतने पढ़े लिखे लोग हैं और उनके अगर घरों के इश्यूज़ देखें तो इतने इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं और ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स के साथ वो सरवाइव कर रहे हैं कि वो खुद की भी उन्होंने ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है और दूसरों की भी अजाब बनाई हुई है। और वहाँ पे अगर कुछ किसी इंसान को इनसाइट है भी कि उनके साथ ऐसा इशू है तो वो लोग भी नहीं लेके जा सकते। तो कोशिश करें कि जिस तरह हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है, जैसे आपके जिस्म में कोई दर्द होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेडिसिन के पास जाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जिसकी सर्जरी करनी होती है तो सर्जन के पास जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कोई इस तरह का इशू है कि जिसका सलूशन आपके पास नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही, तो अपने दोस्तों के साथ बेहतर है कि किसी अनट्रेन्ड बंदे के पास या नीम हकीम के पास जाने से और उनके साथ शेयर करने से प्रॉब्लम बढ़ते। और ऐसे रिलेशनशिप में अगर किसी बेटी का इशू है तो अगर माँ से भी करेगी, अपनी दोस्त से करेगी, तो वो उनको उस तरह का सिंसियर और ऐसा लॉजिकल जो है ना उसका सलूशन वो नहीं दे सकते जो कि एक प्रोफेशनल बंदा देगा। तो ये किसी भी चीज़ के सलूशन के लिए उसके माहिर के पास जाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने इश्यूज़ का छोटे छोटे मसले होते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग है वो लेनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सनैलिटीज़ जैसे देखा जाए तो मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। अब 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जब ये आपस में इनका मिसमैच होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वो उसकी प्रेफरल मोडेलिटी कौन सी है, प्रेफरेबिलिटी, वो किस तरह बात को सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग देखने वाली प्रेफर मोडेलिटी उनकी होती है, कुछ की सुनने की होती है, कुछ की टच करने की होती है। तो जब ये मिसमैच होता है, कुछ अल्फाजों को बहुत गौर से सुनते और समझते हैं, और कुछ लोगों के लिए जो विजुअल मोडेलिटी के होते हैं उनके नज़दीक अल्फाजों का इतना ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करता उनका माइंड। तो जो ऑडिटरी जो सुनने वाली जो मोडेलिटी होती है वो ज़्यादा प्रेफर होती है, डोमिनेंट होती है, तो वो अल्फाज बहुत वो उनके लिए मीनिंग्स रखते हैं, मैटर करते हैं। तो इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है कि अगर कुछ लोग वो अल्फाज ऐसे एज आ मतलब बिल्कुल स्लैंग लैंग्वेज में कह देंगे, लेकिन जो ऑडिटरी पर्सन होता है उसके लिए वो वर्ड उसको बहुत उसके लिए मीनिंग्स होते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को स्प्रेड करें, अवेयरनेस फैलाएं कि जो इश्यूज़ हैं
ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो अपने मसलों के सलूशन के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। और ऐसा कोई इशू नहीं है और ना ही होना चाहिए कि अगर जब आप बाकी सलूशन के लिए आप किसी, अगर आपकी मशीन ख़राब हो रही है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है, तो आप इलेक्ट्रिक पर्सन उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आप घर में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, घर में कोई इंजीनियर है, घर में जो बाकी प्रोफेशंस के लोग हैं वो नहीं ठीक कर सकेंगे। अगर आपके एसी का कोई प्रॉब्लम हो चुका है तो आप उस मैकेनिक को बुलाएंगे, और वो मैकेनिक जो एसी मैकेनिक है, तो घर में चाहे पीएचडी बंदे बैठे हुए हैं लेकिन वो उसके पास जो स्पेशलिटी है, ट्रेनिंग उसके पास है। तो जब इस तरह के कामों के लिए जो हम एक स्पेशलिस्ट को ढूंढते, तो फिर जो हमारे बाकी जो मेंटल इश्यूज़ हैं हमारे, जो कि मेजर सेंटर है, उसी वजह से जो प्रॉब्लम्स जितने होते हैं, जो स्ट्रेस की वजह से ही 5 टाइप की बीमारियां होती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक है, डायबिटिक है और कैंसर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से डेवलप होती है। तो जब हमें अगर एक स्ट्रेस एक लेवल पे कम है, जब हमारा प्रेशर कम है, तो उसके सलूशन के लिए जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जिनको ये पता है कि कहाँ पे जो सब कॉन्शियस में ये सारी चीज़ें स्टक होती है और वहाँ से कैसे रिमूव करना है, इंसान के सब कॉन्शियस तक अप्रोच कैसे की जाती है, ये एक आम बंदे को नहीं पता होता। हालांकि सिर्फ और सिर्फ बातों के ज़रिए ही इंसान के एक 40 मिनट्स के सेशन में के दौरान ही इंसान के काफ़ी प्रॉब्लम के सलूशन इंसान को उसके अंदर से मिलते हैं। सिर्फ उसको एक वे दिखाया जाता है, उसके साथ जो बात और जिसके साथ जो टॉक की जाती है, उसके साथ जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, वो इस तरह की जाती है कि उसके मसले का सलूशन उसके पास खुद से मिल जाता है। अगर ये चीज़ें हम माशरे में ये लेबलिंग और ये टैबू छोड़ देंगे तो मोस्टली यही है कि घरों में लेबलिंग ज़्यादा है। अगर किसी प्रोफेशन के पास जाते हैं तो वहाँ पे लेबल नहीं होता। वहाँ उनका पर्पज़ होता है कि एक तो आइडेंटिटी उनकी जो है वो सीक्रेट्स रखी जाती हैं उनकी। अगर कोई इश्यूज़ या कोई डायग्नोज भी किया जाता है तो वो इस पर्पज़ से किया जाता है ताकि उसकी जो है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो है ना काउंसलिंग या उसकी थेरेपी की जाए। तो वो भी सीक्रेट्स रखे जाते हैं। और ना वो तो बल्कि जो थेरेपिस्ट होता है, जो काउंसलर होता है, वो तो खुद भी वो उसका नाम नहीं लेता। तो घरों में तो ऐसे हो रहा होता कि हर एक को दूसरे ने खुद से ही लेबल किया होता है, साइको है ये, इसको मेंटल इलनेस है, इसको ये डिसऑर्डर है। और आजकल तो नेट का दौर है और जैसे ही नेट से ये चीज़ें पता चल चुकी हैं तो खुद से वहाँ से ही सिम्टम देखना, अपने ही एनालिसिस करना और एक दूसरे को खुद से ही लेबल करते हैं। ये पर्सनैलिटी है इसकी, नार्सिस्टिक है, डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी है, तो खुद से ही लेबल करते हैं। तो लेबलिंग जब खुद छोड़ेंगे तो किसी प्रोफेशनल ने, किसी के लिए भी कोई लेबलिंग प्रोफेशनल नहीं करता, उसके लिए उसका सलूशन निकाल के देता, उसको उस मुश्किल से निकालते हैं और उसको एक ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ उसको बताते हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। जब इतने पढ़े लिखे घरों में और इतने इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो वहीं पे वो एक दूसरे के साथ वो उसी ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं कि वो दोनों का जो है ना, जो थोड़ी बहुत उनकी प्रॉब्लम थी वो बढ़ के तो मेंटल स्ट्रेस और फिर मेंटल डिसऑर्डर और फिर वो डिजीज़ में जो डेवलप हो जाती है उसकी। तो उससे बेहतर है कि जब छोटे मोटे इश्यूज़ हों तो प्रोफेशनल के पास जाएं और उसका सलूशन लें, ताकि आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ हो। और इस माशरे में जो एक चीज़ जो कम है, इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और 2-3 साल से जब से कोरोना आया तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गए, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को लोग जो है ना वो जाते भी नहीं हैं। और अगर नहीं भी जाते हो तो बहुत सारे अब जो है ना ऑनलाइन जो बहुत सारी सेटअप बन चुका है, मरहम है, शिफाम है और बहुत सारी ऐसी और एवेन्यू है जहाँ पे बंदा ऑनलाइन ले सकता है। बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे पेज हैं, यूट्यूब पे हैं। तो अपने आप को किसी ना किसी रास्ते पे निकलें। अगर वैसे फिज़िकली जाते हैं तो उसमें अगर आपको ये डर है कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो जाएगी तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे आप इजीली अपने लिए अपने सलूशन ले सकते हैं और अपने मसलों का हल निकालें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले और आपके मसलों का सलूशन आपको मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको और हो सकता है किसी को कोई किसी एक बंदे की किसी एक बात से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए।